हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन, हालेलुया। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह परमेश्वर का मैं हम सब ऊपर बोलता हूं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, मेरे प्रियो, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर का वचन कहता, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। तो जितने भी हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा मेरे प्रियो। कोई हमारे विरोध में तैयार भी किया गया है, चाहे बीमारी का हो, डिप्रेशन का हो, गुस्से का हो, परेशानियों का हो और शत्रु की चालों का, कोई भी हथियार जो हमारे विरोध में तैयार किया गया है, सारे हथियार असफल हो जाएंगे, क्योंकि हम फेवर ग्राउंड में, कर्ज ग्राउंड में नहीं। क्यों? और हम यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं। हमारे सारे पाप आजकल और आने वाले समय के पहले से माफ है। हम पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी, अब यीशु मसीह में नए हैं, पुराने नहीं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब प्रभु ही हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। जब प्रभु ही हमारे साथ में खड़ा है तो हम युद्ध कैसे हार सकते हैं, हम लड़ाई कैसे हार सकते हैं मेरे प्रियो। हारना शत्रु को है, जो वो हारा हुआ है। हम ऑलरेडी विक्ट्री ग्राउंड में हैं, हम ऑलरेडी जीते हुए ग्राउंड में हैं, जहां से हम अपने खड़े हैं, अपना स्टैंड लिए हुए हैं और परमेश्वर की धार्मिकता की झलम को पहने हुए हैं। और वो परमेश्वर की धार्मिकता की झलम हमको क्यों दी गई है कि जितने भी हथियार शत्रु ने बनाए हैं, चाहे वो गिल्ट फीलिंग के हो, चाहे वो डिप्रेशन के, परेशानी के हो, अवसाद के हो, चाहे बीमारी के हो, चाहे दोषारोपण के हो, क्योंकि शत्रु दोषारोपण, दोष लगाने वाला शत्रु है। हालेलुया। जितने भी हथियार उसके हमारे जीवन में काम नहीं करने पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारी ओर है और हमारे विरोध में कोई भी शत्रु के हथियार काम नहीं करने पाएंगे, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी है। विश्वास के द्वारा काम वो कहां कर सकता है? काम वो वहां कर सकता है जहां पर जिस व्यक्ति को नॉलेज नहीं है परमेश्वर के धार्मिकता की। क्योंकि परमेश्वर ने खुद ही कहा, परमेश्वर का वचन स्वयं ये कहता है कि बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नाश हुए जा रही है। लेकिन अगर ज्ञान है, लेकिन अगर व्यक्ति जानता है कि वो यीशु मसीह में धर्मी है, उसका स्टैंड क्या है, उसको परमेश्वर ने एक धार्मिकता का झिलम दे कर रखी है, और जितने भी उसके विरोध में हथियार बनाए जा रहे हैं, जितने भी उसके विरोध में बातें की जा रही है, वो सारी की सारी निल है, नलिफा है, जीरो हो जाएंगी। तो मेरे प्रियो, आप जाने वो जीरो हो जाएंगी। हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी है और हम चमकेंगे। आमीन, हालेलुया। हम चमकते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। हमको ज्ञान होना चाहिए परमेश्वर की धार्मिकता की। जब ज्ञान है तो हम उसको बोलते हैं, हमारे जीवन में आशीष पे आशीष पे आशीष पे आशीष ऐड होते चली जाती है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 53:5 में, 53:5 में, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। परमेश्वर के धर्मी घाव है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर की शरीर जो है वो पूरा सही है, धार्मिकता है। परमेश्वर के शरीर में धार्मिकता है। एक धर्मी व्यक्ति को आप छुएंगे, यीशु मसीह के जो कोड़े हैं, उस कोड़े को, कोड़ा हमको जो, वो जो वुंड की जगह है, जो हमको छूते हैं, हम ऐसे ही चंगे हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब चीजों को सहा है ताकि हम इन चीजों को ना सहें। आमीन, हालेलुया। इसलिए कभी भी हमारे जीवन में घाव आता है, परेशानी आती, प्रॉब्लम आती, ये नहीं सोचना कि परमेश्वर हमको सिखाना चाह रहा है। परमेश्वर हमको सिखाना नहीं चाह रहा मेरे प्रियो। बीमारी देके परमेश्वर हमको ये दिखा रहा है, वचन देके, कि उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यानी कि परमेश्वर ने तुम्हारे घावों को अपने ऊपर ले चुका, तुम क्यों घाव को सहोगे। आमीन, हालेलुया। अपनी कमजोरी यीशु मसीह को दे दे, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह ले ले और जीवन में चंगाई पाए, जीवन में छुटकारा पाए। देखिए मेरे प्रियो, क्या होता है कि वचन कहता है उसकी घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। जरूरी नहीं है कि हमारे सिर्फ शरीर में ही घाव हो। आत्मिक घाव हो सकता, मानसिक घाव हो सकता, दूसरे क्षेत्रों में घाव हो सकता है, दुख हो सकता है, डिप्रेशन हो सकती, गिल्ट फीलिंग हो सकती, परेशानी हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है। हालेलुया। ये सारी की एंग्जाइटी, तनाव जो भी है, सारे के सारे यीशु मसीह के नाम से उखड़ जाते हैं जब परमेश्वर का वचन हमको उन चीजों से चंगाई और राहत पहुंचाता है और हमको डिलीवरेंस दे देता है, हमको छुटकारा दे देता है। आमीन, हालेलुया। छुटकारे की अनुभूति कराता है। जहां परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, वहां पर आजादी है, वहां पर पवित्र आत्मा है, वहां पर परमेश्वर की सामर्थ है। और परमेश्वर की सामर्थ जहां पर है, वहां पर शत्रु का दम टूट जाता है, उसकी बेड़ियां टूट जाती है। जहां पर परमेश्वर का अभिषेक है, वहां से
शत्रु भाग जाता है। जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति, वहां शत्रु टिक नहीं सकता, ना उसकी चालें कामयाब हो सकती है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था जिसके पास एक, अब राजा के नीचे बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान हुआ करता था, सारी बातों को सॉल्व कर लिया करता था, सारी बातों का उत्तर उसके पास हुआ करता था। ये बना लिया। तो हमारे जीवन से रिलेटेड सारी बातों के उत्तर यीशु मसीह की बुद्धि में, जब वो बुद्धि हमारे जीवन में आती मेरे प्रियो, तो संसार की बुद्धि घटते चले जाती, संसार की समझ अपने तरीके घटते चले जाते हैं और हम बढ़ते चले जाते हैं परमेश्वर के ज्ञान में। हालेलुया, झूठी बातों को हम कैंसिल कर देते हैं परमेश्वर के ज्ञान में। आमीन, हालेलुया। हमको जब परमेश्वर की बुद्धि आती तो संसार की जो भी हमारे जीवन में कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं वो यीशु मसीह के नाम से निकलने लग जाते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है बाय स्ट्राइप्स वी आर हील्ड, लेकिन संसार कहता है कि अब और कोई आंसर नहीं बचा, अब कुछ नहीं हो सकता। संसार कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब बीमारी हो गई है, अब अंतिम समय, अब कुछ नहीं हो सकता। संसार का ज्ञान और बुद्धि यहीं तक सीमित है, लेकिन परमेश्वर की ज्ञान और बुद्धि बहुत आगे तक जाती मेरे प्रियो, असीमित है। उस ज्ञान और बुद्धि और अपने वचन के दम पर परमेश्वर ने संसार को रच दिया। ये मना ले, तो उसके वचन से ही हमारा जीवन चलेगा। उसके विश्वास करें, उसके वचन से ही हमारा जीवन चलेगा और उसके वचन में ही हमारे सारे उत्तर, चंगाइयां, छुटकारा। आमीन, हालेलुया। असंभव परिस्थिति को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो हमको ना कभी छोड़ेगा, ना हमको कभी त्यागेगा, ना हमको गिरने देगा। आमीन, हालेलुया, ना हमको कभी गिरने देगा। तो मेरे प्रियो, जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम देखते हैं यीशु मसीह को वहां पे चंगाई देते हुए, छुटकारा देते हुए और लोगों के जीवन में चंगाई लाते हुए, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा ही है मेरे प्रियो। कहीं पर भी अगर यीशु मसीह खड़े हो जाए और यीशु मसीह के आसपास कोई लोग बीमार हो, ऐसा हो नहीं सकता प्रभु यीशु मसीह उनके लिए चंगाई की प्रेरणा करे। और वो खुद अगर यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह उनको चंगा करके भेजता है। ये ऐसा ही है। हालेलुया, यीशु मसीह ऐसा ही है। तो अगर आप यीशु मसीह के पास जाते मेरे प्रियो, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपने जो मांगा आपको नहीं मिलेगा, या फिर आपको चंगाई नहीं मिलेगी, या फिर जो आपने मांगा वो आपको नहीं मिलेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? यीशु मसीह तो देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह छुटकारा देने वाला परमेश्वर। उसके पास इतना देने के लिए कि आप मांग के तो देखिए, वो आपके जीवन को ब्लेसिंग्स से लाद देगा। हालेलुया, ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। ब्लेसिंग से ही हमारा जीवन चलता है। हम सोचते हैं हमारी मेहनत से चलता है, हम सोचते हैं हमारी दम से चलता है, हमारी ताकत से चलता है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये साफ साफ कह देता है, द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड इट मेकeth rich and he addeth no sorrow with it, कि परमेश्वर की आशीषें ही हमको बहुतायत दिलाती है, धनवान बनाती है, और उसमें वो कोई दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर की आदत में कि जब वो हमारे जीवन में आशीष देता मेरे प्रियो, तो आशीष इस प्रकार से देता कि वो हमारे जीवन की बढ़ोतरी कर देती है। कोई कोई व्यक्ति देखिए जीवन भर मेहनत 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 मेहनत, लेकिन वो सफल नहीं होता, वो इतना नहीं बढ़ जाता। कोई कोई व्यक्ति को प्रभु एक ब्लेसिंग दे दे और उसके टैलेंट पे या उसकी आशीष जिस चीज पर भी वो चीज फल जाती है। क्यों? ये दिखाता क्या? ये आशीष है। हालेलुया, ये आशीष होती। एक डॉक्टर है जो बहुत मेहनत करता है, और एक डॉक्टर है जो परमेश्वर के अनुग्रह में जब वो काम करता है तो उसके काम सक्सेसफुल हो जाता है, आराम से इजिली कर लेता है। लेकिन एक जद्दोजहद करता रहता। क्यों? क्यों मेरे प्रियो? परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर की आशीष हमको धनवान बनाती, इजिली धनवान, यानी हमारे आत्मिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में, भावनात्मक क्षेत्र में। हालेलुया, हर तरफ से, हर तरीके से परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है, नीचे नहीं रखता। हालेलुया, जब परमेश्वर की आशीष आती तो हमको प्रॉस्पर करती है, हमको ब्लेस करती है, और हमारे जीवन में हमको लाइफ देती है, हमको नया बनाती है, हमारे जीवन को तरोताजा करती है। परमेश्वर की आशीष, अब्राहम की आशीष है, हमारे जीवन में नयापन लाते, बल से भर देते, हमारी जवानी को काब की नया करते, अंदर बाहर दोनों। आमीन, हालेलुया। तो जहां यीशु मसीह है वहां पर प्रभु का काम है, वहां पर छुटकारा होना ही है, वहां पर असंभव काम संभव होना ही है, वहां पर दुष्ट का कार्य खत्म होना ही है। आमीन, हालेलुया। माना यीशु मसीह का पूरे संसार पर अधिकार है मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह
की उपस्थिति एक विशेष जगह पे जब हम बुलाते तो परमेश्वर रहता है। वचन कहता है जहां पर हम इकट्ठा होते, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो वहां मैं भी उपस्थित होता हूं, तो वहां पर हम भी उपस्थित होते हैं। जहां वहां पर यीशु मसीह भी उपस्थित होता है, जहां हम उपस्थित हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन ये जरूरी नहीं पूरी दुनिया में परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती, ऐसा नहीं होता। ऐसा बाद में होगा, मिलेनियम में होगा, बाद में होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। अभी तो जहां प्रभु के लोग हैं वहां प्रभु की उपस्थिति और वहां प्रभु के काम होने हैं, वहां पर प्रभु का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह देखेंगे। और जिस काम में कठिनाई होती है वो कठिनाई बड़ी आसानी से वो चीजें होने लग जाती है। आमीन, हालेलुया। आपको कुछ भी नहीं चाहिए मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं चाहिए परमेश्वर की चंगाई की आशीष के लिए या किसी भी आशीष के लिए क्वालिफाई करना। कंडीशंस यहां पर नहीं है कि पहले ये करो, पहले एक पॉइंट पूरा करो, दूसरा पॉइंट पूरा करो, इतनी लंबी फास्टिंग, उतनी लंबी फास्टिंग, ये करो वो करो। जिसके पास ताकत है आज वो कर ले रहा है, लेकिन जिसके पास ताकत नहीं है उसका क्या होगा। 38 साल से एक व्यक्ति जो बैठा हुआ था कि कोई उसको उठाकर उस पानी में ले जाए, वो एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति था। इम्पोर्टेंट यानी एक वीक व्यक्ति था, कमजोर व्यक्ति था, कि वो वहां पर जो भी स्वर्गदूत आते थे पानी हिला के जाते थे और जो भी उतरता था पहले वो चंगा हो जाता था, वो नहीं उतर पाता था क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कमजोर है। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने उसको चंगाई दे दी। हालेलुया। तो कुछ चीजें होती जहां पर जिस व्यक्ति के पास बल होता वो हासिल कर लेता, लेकिन जो निर्बल है उसका क्या। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह को बहुत ऊंचा उठाता है, एग्जॉल्ट करता है, क्योंकि अनुग्रह में जितने भी लोग तुच्छ है, मूर्ख है, निर्बल है, सबको परमेश्वर उठा के खड़ा कर देता है अपने अनुग्रह में। आमीन, ताकि मनुष्य ताकि इंसान अपने आप को काउंट ना कर पाए, बल्कि परमेश्वर ही काउंट हो हर चीज में। अरे ये तो प्रभु का काम है इसके जीवन में, अरे ये तो प्रभु ने इसको चंगाई दी, अरे तो प्रभु ने इसको बनाया, अरे ये तो प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। हम मेरे प्रियो हमको कुछ कंडीशंस की जरूरत नहीं है क्वालिफाई करने की। हमारे पास जो है वह प्रभु का अनुग्रह, और उसी में हमको आशीष मिल जाती है। और आप जानते कि हम अनुग्रह के सुसमाचार के अधीन में हैं। अनुग्रह का सुसमाचार जो है असली में, जो अनुग्रह को जो सुसमाचार है उसको हम 2 चीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि गॉस्पेल, इंग्लिश में अगर हम बोले गॉस्पेल, गॉस और पिल, यानी कि एक सुसमाचार को एक दवाई के रूप में देखना कि हमारे जीवन में हमको छुटकारा दिलवाती है, चंगाई दिलवाती है, कमजोरियों को दूर करती है, हमको प्रॉस्पर करती है, हमारे लाइफ को पूरा मैनेज करती है। हालेलुया। असली में ये एक दवाई है। हालेलुया। हमारे जीवन की सारी बातों के लिए, सारी बीमारियों को दूर करने के लिए, और सबसे बड़ी बीमारी पाप को दूर कर देने के लिए, और हमें यीशु मसीह में धर्मी बना देने के लिए। हालेलुया। तो ये जो है हमको अनुग्रह के सुसमाचार को सुनते रहना है, क्योंकि अनुग्रह का सुसमाचार यीशु मसीह को कैरी करता है, व्यवस्था नहीं कैरी करती, अनुग्रह का सुसमाचार कैरी करता। वहां पर सबको आप देखिए, जो भी यीशु मसीह के पास आया वो चंगा होके चले जाता, छुटकारा पा के चले जाता। व्यवस्था में क्या, जो भी यीशु मसीह के पास आएगा हो सकता कुछ लैक कर जाए कि तुम में ये एक इस बात की कमी है। हालेलुया। इसलिए तुमको ये चीज नहीं, लेकिन अनुग्रह में यीशु मसीह सब कुछ है। तुम यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने तुम्हें चंगा किया, सेंत में पहला सेंत में दिया। आमीन, हालेलुया। इस तरीके से यीशु मसीह का काम होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। गॉस प्लस पिल, ऐसी पिल जिसके द्वारा हमारे जीवन में शांति आ जाती है। अनुग्रह का सुसमाचार ऐसा पिल है जिसके द्वारा हमारे जीवन में अलौकिक शांति आ जाती है ना। लेकिन ये डिपेंड करता कि हम कौन सी गॉस्पेल को सुन रहे हैं, कौन सी गॉस्पेल जो आपको क्वालिफाई करवा रही है, या ऐसी जो अनक्वालिफाइड को क्वालिफाई करा दे ग्रेस के बेसिस पे। आमीन, हालेलुया। ऐसी जगहों पर ऐसे वचनों से लोग खींचे चले जाते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि ग्रेस गॉस्पेल है और दूसरी गॉस्पेल नहीं है। हालेलुया। आप कहेंगे दूसरी गॉस्पेल क्या होती है ब्रदर? दूसरी गॉस्पेल यानी अनदर जीसस। अनदर जीसस कौन? यीशु मसीह का रेप्लिका।
हालेलुया। जो अनुग्रह का रूप नहीं है पर व्यवस्था का रूप है। हालेलुया। जिसको परमेश्वर हेट करता है, यीशु मसीह एक ही है, उसके अलावा और कोई नहीं है। गॉस्पेल ऑफ ग्रेस जो वो असली है, और ये सारी आशीषों का हमारे जीवन में ले आता है अनकंडीशनली। वचन भजन संहिता 1 कहता है, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं और तो फिर प्रभु का अनुग्रह ये करता है कि भजन संहिता 1 और इसका 2 कहता है, बट हिज डिलाइट is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruits in its season, and its leaf does not wither. Amen. Hallelujah. लेकिन उसका डिलाइट जो है परमेश्वर की व्यवस्था में है, और उसके व्यवस्था में वो दिन और रात मेडिटेट करता रहता है। कौन मेडिटेट करता रहता है? एक व्यक्ति। कौन व्यक्ति? हमारे हिसाब से धर्मी व्यक्ति, परमेश्वर के वचन के हिसाब से धर्मी व्यक्ति। हालेलुया। वो दिन और रात उसमें मेडिटेट करता है परमेश्वर के वचन में, और इससे होता क्या है कि फिर वो एक ऐसे पेड़ के समान हो जाता है, तो जो पेड़ नदी के किनारे लगा होता है, और नदी के किनारे लगे होने के कारण फलता फूलता रहता है, सही समय पर फल देता रहता है। अब देखिए, यदि आप कभी नदी के आसपास गए होंगे तो मेरे प्रियो, आपको वहां पर हरियाली ही हरियाली मिलेगी। एवं आलू वहां की आपको जो जमीन है बड़ी अच्छी मिलेगी। क्यों? क्योंकि पानी है। पानी जीवन है। परमेश्वर का वचन जल है मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन जीवन है। जब इसके साइड में हम बोए हुए रहते हैं तो हमारे जीवन में हम सही समय पर फल लाते रहते हैं। एवं आलू। अब देखिए, कोई वचन हो सकता है किसी दिन हम बोल रहे हैं, किसी दिन वो कुछ थोड़ा बहुत फ्रूट देता, किसी दिन बहुत ज्यादा दे देता। ऐसा क्यों होता है? किसी दिन परमेश्वर का वचन थोड़ा फ्रूट देता और वही सेम वचन किसी दिन बहुत ज्यादा दे देता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है कब परमेश्वर को कितना फ्रूट देना है। जब हम परमेश्वर के वचन से जल से जुड़े रहते हैं ना मेरे प्रियो, तो हर एक दिन, ये हर एक दिन होता है, वो सेम परमेश्वर का वचन ही आपके जीवन में अलग अलग फल लेवल के देता रहेगा। एमेन हालेलुया। अलग अलग आपके जीवन में फल लगते रहेंगे, सिर्फ परमेश्वर के वचन से जुड़ जाने के कारण सही समय पे आपके फल लगते रहेंगे। तो अगर हमने परमेश्वर के वचन को छोटा समझ लिया, परमेश्वर का वचन ही बड़ा। हालेलुया। एक पेड़ के समान, पेड़ हमेशा परमेश्वर की आशीषों से रिलेटेड रहता है ज्यादातर। हालेलुया। हम कौन है? पाम ट्री, क्योंकि हम परमेश्वर में धर्मी है। हालेलुया। लबनान के देवदार के जैसे हैं। वो परमेश्वर के वचन पे मेडिटेट करता रहता है, और परमेश्वर का वचन जो है वो चंगाई और छुटकारा और उन्नति लेकर आता है। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। तो हम उसके साइड में, परमेश्वर के वचन के साइड में प्लांट किए हुए हैं। हालेलुया। जब, और इसलिए हमारा जीवन भी वैसे ही हरा भरा, लाइफ से भरा, हेल्थ से भरा। आमीन। इसका ये साफ मतलब है, जब हम परमेश्वर के वचन में डिलाइट करते हैं तो हमारे जीवन में अनुग्रह आता है, और हम फलते फूलते रहते हैं, और जीवन से भर जाते हैं, अच्छे हेल्थ से भर जाते हैं। और ये होता है धर्मी का एक मार्ग, ये होता है धार्मिकता का मार्ग, ये होता है धर्मी जन का मार्ग, कि उसको परमेश्वर के वचनों पर मनन करना है। यह है धर्मी जन का मार्ग। आमीन हालेलुया। भजन संहिता 1:6 कहता है, फॉर द लॉर्ड नोज द वे ऑफ द राइटर्स, कि धर्मी जन जानता है, परमेश्वर जानता है धर्मी जन के मार्ग को। आमीन हालेलुया। और वो जो भी करता है वो उसमें सफल हो जाता है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे प्रियो हमको एम्पावर करता, ताकत देता है, और एनरिच करता है कि हम वो पा जाए अपने जीवन में, हम वो कर जाए, वो पा जाए जिसके योग्य हम नहीं थे। आमीन हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 1:26 कहता है, फॉर कंसिडर योर कॉलिंग ब्रदर्स, नॉट मेनी ऑफ यू आर वाइज अकॉर्डिंग टू वर्ल्डली स्टैंडर्ड। कि देखिए, अपनी बुलाहट को देखिए मेरे प्रियो, कि तुम में से बहुत से लोग जो थे संसारिक स्तर के अनुसार निर्बुद्धि थे, निर्बल थे, तुच्छ थे। हालेलुया। लेकिन प्रभु का अनुग्रह आया तो हम निर्बुद्धि से बुद्धिमान, निर्बल से बलवान, और तुच्छ से कुछ बन गए। हालेलुया। इस बात की ही, इस चीज की ही मैं आपसे बात, यही है अनुग्रह का बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था, कि परमेश्वर
हमको कैसे उठाता है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारी कमजोरियों में आता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमको एम्पावर करता, ताकत देता जब हम फेल हो जाते हैं। आमीन हालेलुया। इसलिए कोई सरप्राइज नहीं है कि परमेश्वर ने निर्बुद्धि, निर्बलों और मूर्खों को चुना है। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। परमेश्वर का काम ही ऐसा है कि परमेश्वर की महिमा वहां पर होगी। परमेश्वर का काम ही ऐसा है। हालेलुया। परमेश्वर इस्तेमाल करता है, परमेश्वर इस्तेमाल करता है और लज्जित करता है जो जो बुद्धिमान होते, बलवान होते, अब कुछ होते संसार के। आमीन हालेलुया। और ये परमेश्वर की आदत में मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा छोटे को इस्तेमाल करता है। ज्यादातर अब देखिए, ज्यादातर राजा दाऊद कुछ नहीं था गोलायत के सामने, शरीर के सामने, लेकिन परमेश्वर ने उसके द्वारा ही गोलायत को मार के गिराया, क्योंकि दाऊद का विश्वास परमेश्वर के ऊपर था और परमेश्वर बहुत बड़ा है गोलायत से। आमीन हालेलुया। उसी तरीके से यहोशू और कालेब का बहुत बड़ा विश्वास था उन जायंट से जो उन्होंने देखे थे इजराइल के लैंड पे, इजराइल के जमीन पर, उन जायंट से बहुत बड़ा विश्वास था। इसलिए यहोशू और कालेब प्रवेश कर गए जो प्रॉमिस्ड लैंड था उसमें। हालेलुया। हमारा जो विश्वास है वो बड़ा होना चाहिए, हमारा साइज कितना भी हो मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत रूप से काम करता अपने अनुग्रह में। और जब हम अनुग्रह में हैं तो हमारे जीवन में किसी भी बात की कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। एवं पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी है। और अब हम मसीह यीशु में हैं। जो व्यवस्था के द्वारा कमजोर हो गया था, यीशु मसीह ने आके उसको पूरा कर दिया। तो हम क्यों व्यवस्था के पीछे भागे, हम यीशु मसीह को ग्रैब क्यों ना कर लें। हालेलुया। अब इसलिए जितने भी निर्बुद्धि है, मूर्ख है और जो कुछ नहीं है, कमजोर है, वो सब यीशु मसीह में, और किसी पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि प्रभु ने उनको चुना है, उसने प्रभु को नहीं। हमको प्रभु ने चुना है, हमने प्रभु को नहीं। आमीन हालेलुया। इसलिए हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई। अनुग्रह का सुसमाचार हमेशा यीशु मसीह को ही ऊंचा उठाता है। आमीन हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी और आपके जीवन में अद्भुत रूप से चंगाई दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जा। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह प्रभु कीजिए। इंजरी की जगह पर प्रभु चंगाई हो, छुटकारा हो, असंभव परिस्थिति संभव हो और लोगों के जीवन में से प्रभु चेन्स टूटे। और प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह उनके जीवन में अद्भुत काम करे, नीचे से उनको ऊपर ले जाए, पीछे से आगे ले जाए और प्रभु और नामुमकिन परिस्थितियों में मुमकिन कर दे हर बात को। और न्याय हो, न्याय हो, न्याय हो। अनुग्रह, 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 अनुग्रह चंगाई दीजिए और प्रभु यीशु मसीह चंगाई दीजिए। और शैतान की कोई भी युक्ति आपके लोगों के सामने विरोध में छल ना पाए। चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। कैंसर से, एंजाइमर से, हालेलुया, एल्जाइमर से, हालेलुया। प्रभु की करुणा उतरती रहे मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे अब्बा पिता। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपने हमको एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट करने के लिए नहीं। आमीन हालेलुया। चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु आप मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को आशीषित करें। मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए, मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए, मध्य प्रदेश को बहुत आशीषित कीजिए। इंडिया को, जबलपुर शहर को आशीषित कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको सारा आदर और महिमा देता है। यीशु मसीह अनुग्रह कीजिए और इस पूरी अधिकार लेता हूँ मध्य प्रदेश को, और इस पूरे मध्य प्रदेश को आप अपनी आशीष दे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से इस पूरी प्रार्थना मांगते, स्वर पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।